फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जो नॉर्मल सेंटेंस है ना, वो अफर्मेटिव से लेकर के हम लोग WH नेगेटिव तक निपटा चुके हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ जो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, है ना, उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, हम लोग ये आज देख लेते हैं, है ना। जैसे कि हमने सेंटेंस जो एक सेंटेंस है कि यदि वह आएगा तो मुझसे मिलेगा, यदि वह आएगा तो मुझसे मिलेगा, मतलब क्या है कि शर्त क्या है कि यदि वह आएगा, शर्त क्या है उसके आने का कि यदि वह आएगा तो मुझसे मिलेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा जी कि वह मुझसे मिलेगा। तो कंडीशन क्या है कि यदि वह आएगा, परिणाम क्या है तो मैं उससे मिलूंगा, तो मैं उससे मिलूंगा। एक सेंटेंस हमने लिखा यहां पे, यदि वह मुझे गाली देगा, यदि वह मुझे गाली देगा तो मैं उसे पीटूंगा। ठीक है ना जी, यदि वह मुझे गाली देगा तो मैं उसे पीटूंगा। अब ये जो सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखो दो पार्ट में है, यदि वह मुझे गाली देगा, ठीक है ना, तो मैं उसे पीटूंगा। अब ये जो यदि वह मुझे गाली देगा, तो ये कंडीशन है, क्या है कंडीशन है, मतलब एक शर्त हो गया, क्या हो गया, एक शर्त है। शर्त क्या है कि यदि वो मुझे गाली देगा तो मैं उसे पीटूंगा, है ना। ये आ रहा है परिणाम, ये क्या हो गया, ये रिजल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है ये कि रिजल्ट, यदि वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, है ना। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। यहाँ भी देगा, जो गाली देगा, लग रहा है क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में ही है, लग क्या रहा है ही, यदि वो मुझे गाली देगा, मतलब वो मुझे गाली देगा तो मैं क्या करूंगा, पकड़ के कूट दूंगा, नहीं पकड़ के उसको भी क्या करूंगा, मैं पीट दूंगा। तो ये है, ये हमारा जो ये सेंटेंस जो है, यहाँ जो पार्ट हमारा सेंटेंस का है, ये वहाँ क्या कंडीशन है, मतलब क्या एक शर्त है, क्या है जी, शर्त है। हो गया, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, मतलब परिणाम हो गया, क्या हो गया जी, परिणाम, समझते हो जी। ये परिणाम वाला, ये परिणाम नहीं है, परिणाम मतलब रिजल्ट, समझ रही ना। आज देख लो यार से, फिर मत बोलना कि समझ में नहीं आया है, नहीं तो बिना गाली दिए कूट देंगे पकड़ के। हाँ ठीक है, बस इसमें देखो कुछ भी नहीं है। सेंटेंस देखने के बाद तो लग रहा होगा जो फ्यूचर इंडेफिनिट बताए हैं बस सीधा कर देंगे, इफ ही विल अब्यूज मी आई विल बीट हिम, तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अकबका के नहीं बनाना है, पहले बढ़िया से समझ लो। हाँ, ये जो शर्त वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, जो शर्त वाला जो पार्ट है, इसको हमको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे। किसमें बनाना है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर है ना जी। अब ये दिमाग में यदि चल रहा होगा कि V1 और V5 क्या है, तो फिर बेकार की बात है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या है बता रखा है आप लोगों को। और जिनको पता नहीं है क्या करेंगे, वीडियो अवेलेबल है, वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। ये जो परिणाम जो है, इसको जब हम बनाएंगे, इसको जब बनाएंगे किस पे बनाएंगे जी, जो फ्यूचर जो इंडेफिनिट वाला जो स्ट्रक्चर है हम उसी पे बनाएंगे इसको, ठीक है ना। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये कंडीशन है कि जो शर्त वाला पार्ट है ना, उसको क्या करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। और जो रिजल्ट है, जो परिणाम है ना, कि वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं यदि ऐसा करूंगा तो वो ऐसा करेगा। तो देखना है कि शर्त क्या है, शर्त वाला जो पार्ट है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, और परिणाम वाला जो पार्ट है उसको क्या करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पे। हमको एकदम बना देना आराम से, एकदम आँख खोल के, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे तो खाली खोपड़ी मत हिलाओ, समझ में आता है, चिपकता है तब बोलो यस, और ऐसे चिपका रहेगा तो निकलेगा भाई नहीं, और नहीं समझ में आएगा, हल्का फुल्का रहेगा, झूठा ऐसे मुड़ी डोलाएगी तो बाहर निकल जाएगा, फेंका जाएगा दिमाग से वो। हाँ, अब ये जो सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि मैं उसे पीटूंगा, मैं उसे पीटूंगा यदि वो मुझे गाली देगा। लेकिन क्या है, कहानी तो वही रहेगा ना कि मैं उसे पीटूंगा,
यदि वो मुझे गाली देगा, तो यहाँ भी जो है मैं उसे पीटूंगा, यहाँ भी वो परिणाम ही है। और वो क्या हो जाएगा, क्या शर्त रहेगा, मैं उसे पीटूंगा। पीटूंगा क्या है, पर रिजल्ट है। क्यों, शर्त क्या है, कब मैं पीटूंगा, यदि वो मुझे गाली देगा। तो सेंटेंस उल्टा पुल्टा हो सकता है, दाएं बाएं कर सकते हैं, इधर से मतलब कोई दिक्कत हमको नहीं है। यदि आगे है तो आगे बना दो, पीछे तो पीछे बना दो, उसमें से कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। यदि सेंटेंस उल्टा है तो उल्टा बना दो, है ना, उसमें से कोई दिक्कत हमें नहीं है। बस ये देखना है कि जो कंडीशन वाला जो पार्ट है हमारा, कंडीशन वाला जो पार्ट है वो क्या है, कंडीशन का पार्ट हमें देखना है, कंडीशन वाला पार्ट, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो परिणाम वाला है उसको क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। कोई दिक्कत, चलो। तो यदि वह मुझे गाली देगा तो हम उसे क्या करेंगे, उसका सेवा करेंगे, नहीं करेंगे, पीट देंगे। परिणाम जैसा शर्त है वैसा क्या है, परिणाम है। चलो इसको बनाते हैं। तो ये जो पार्ट हमारा है ना, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ बनाते हैं इस वाले पे। तो शर्त ये है, तो यदि का क्या होता है, इफ। और ऐसे भी रखना कि यदि सेंटेंस में जो है यदि जो लगा हुआ है ना, तो समझ लेना कि जो वो वाला जो सेंटेंस का जो पार्ट है वही वाला जो होगा वो शर्त वाला पार्ट होगा, कंडीशन वाला पार्ट वही होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं उसे पीटूंगा यदि वह मुझे गाली देगा, है ना। तो यदि जो है वो हमेशा कंडीशन वाले में लगा होगा। किस में लगा होगा, कंडीशन मतलब शर्त वाले में लगा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, यदि वह मुझे गाली देगा, पहले हम लोग इसका बनाते हैं। तो यदि वह मुझे गाली देगा कहने का मतलब है कि यदि वह मुझे गाली देता है, यदि वह मुझे गाली देता है तो मैं उसे पीटूंगा, है ना। तो ये जो सही है इसको हमको समझ लेना है कि ये जो हमारा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस में है, भले ही यहाँ पे देगा है, यहाँ पे क्या है, देगा, क्या है, देगा है, लेकिन हमको क्या समझ लेना है जी, कि यदि वह मुझे गाली देता है ना। तो इसको कैसे क्या करेंगे हम जी, इस वाले स्ट्रक्चर पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है इस पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि का क्या हो जाएगा, इफ। क्या हो गया, इफ। वह मुझे गाली देगा तो मतलब वह मुझे गाली देता है, तो इफ ही, गाली देने का क्या हो जाता है जी, एब्यूज। तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, क्या हो जाएगा, एब्यूजेस हो जाएगा। इफ ही एब्यूजेस मी, क्या हो गया जी, मी। अब देखो ये जो तो यहाँ पे मैंने दिया है ना, इसके लिए हम यहाँ पे देन लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसका काम चला देंगे कॉमा से। क्या चला देंगे, कॉमा से। इफ ही एब्यूजेस मी, तो उसका परिणाम क्या होगा जी, मैं उसे पीटूंगा, आई शैल बीट हिम, उसे, है ना। तो आई शैल बीट हिम। अब देखो, इफ ही एब्यूजेस मी आई शैल बीट हिम, ये जो हमारा जो पार्ट है कहाँ चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे, और ये वाला जो चला गया फ्यूचर इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे चला गया। कोई दिक्कत हुआ, देखो। तो क्या है, जब हम बनाते हैं तो क्या है, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन बोलने में आपको इसे नहीं बोलना है कि इफ ही एब्यूजेस मी कॉमा आई शैल बीट हिम, कॉमा नहीं, वहाँ नहीं बोलना है कॉमा, वहाँ कॉमा नहीं बोलना है। इन्हें कि मतलब ज़्यादा विद्वान बनने के चक्कर में बोल दिए कि हाँ, जैसे कि किसी बोलना है कि यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, तो ये मत बोल देना, इफ यू एब्यूज मी कॉमा आई शैल बीट यू, ऐसे नहीं बोलना है ना। तो वहाँ कभी कभी लोग बोलने के, है ना, जब बोलते हैं इंग्लिश में, जब स्पोकन में आते हैं तो देन का प्रयोग लोग कर लेते हैं, है ना। तो क्या है, लेकिन यहाँ जब आप बना रहे हैं तो देन वगैरह लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको कॉमा से काम चला लेना है रिटर्न में, लेकिन स्पोकन में नहीं करना है, बोलना नहीं है स्पोकन में, क्या है वहाँ पे बोलना नहीं है, समझ गए। चलो अच्छा, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कि यदि तुम आगरा जाओगे, यदि तुम आगरा जाओगे, यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। आगरा में क्या है जी, ताजमहल है, ताजमहल देखोगे। मतलब ये सेंटेंस हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि तुम आगरा जाते हो, यदि तुम आगरा जाते हो तो क्या देखोगे, ताजमहल, है ना। अब चल जाओगे दिल्ली, अब वहाँ खोजोगे क्या कहते हैं, ताजमहल, तो मिलेगा। तो कंडीशन क्या है, आपको कहाँ जाना होगा जी, आगरा, तब परिणाम मिलेगा कि आपको ताजमहल वहाँ पे दिखेगा, है ना। तो यदि तुम आगरा जाओगे मतलब यदि तुम आगरा जाते हो, तो ये जो हमारा क्या है जी, कौन से है, कौन सा स्ट्रक्चर पे जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यदि तुम, क्या हो जाएगा, इफ यू गो टू आगरा, कॉमा,
है ना। तो क्या होगा जी, इसका परिणाम क्या आ जाएगा, यू विल सी द ताजमहल, यू विल सी द ताजमहल। ऐसा नहीं कि पहुंच जाना दिल्ली और वहां दिल्ली में ताजमहल खोजते रहना, कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है गणेश, क्या हुआ, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। कोई दिक्कत, क्या हुआ, ये जो यदि लगा हुआ है, यदि वाले से आपको समझ जाना है कि ये जो पार्ट हमारा है, यही वाला जो पार्ट है क्या है, शर्त वाला कंडीशनल क्या है, कंडीशन जो है यहीं पे है, कंडीशन कहाँ पे, इसी में है। तो इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले पे बना देना है, बस आपको इतना याद रखना है। अब बाकी जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हमेशा किस पे करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट वाले पे। जो शर्त है, जो कंडीशन है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे, है ना। और जो परिणाम हो रहा है, जो परिणाम हो रहा है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे आपको रखना है ना। जैसे इसको मैंने किया, यदि तुम आगरा जाओगे, तो क्या है, यदि तुम आगरा जाओगे, कंडीशन है जी, क्या कंडीशन है, तुम ताजमहल देखोगे, परिणाम तो है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यदि तुम आगरा जाओगे तो इन्हें कि देखना है हमको ताजमहल, आप पहुंच गए दिल्ली, तो क्या है, तो जो शर्त है, शर्त भी बेकार हो गया, है ना। तो क्या, यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, मतलब यदि तुम आगरा जाते हो तो ताजमहल देखोगे, सीधी सी बात है। तो हमने क्या कर दिया, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल, सिंपल है। कोई दिक्कत इसमें, कोई लोचा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है, आ जाओ, ठीक है ना। अब ये जो सेंटेंस हमारा है, जैसे मैंने कर दिया, इधर देखो, यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तुम ताजमहल देखोगे, तुम ताजमहल देखोगे, परिणाम है ताजमहल देखोगे, कब देखोगे जी, यदि तुम आगरा जाओगे। तो यहां ऐसे हो सकता है, यदि तुम आगरा जाओगे। तो ये मत सोचना कि आगे पीछे हो गया है, तो ये जो शुरू वाला होता है ये हमारा क्या है, ये कंडीशनल पार्ट जो सेंटेंस का होगा ये हो गया, ये नहीं है, ये हमेशा परिणाम ही रहेगा। क्या हो गया, परिणाम, क्योंकि यहाँ है यदि, यहाँ है तुम आगरा जाओगे, कंडीशन यहाँ है, कंडीशन क्या है, यहाँ है, लेकिन हम बनाएंगे तो इसको ये नहीं जरूरी कि हम इसको हम आगे ही रखें, जरूरी नहीं है। सेंटेंस जिस हिसाब से आपको, उस हिसाब से क्या करना है, उसको अनुवाद आपको कर देना है। तो क्या, तुम ताजमहल देखोगे, तो इसको कर देते हैं, क्या कर देंगे, यू विल सी द ताजमहल, यू विल सी द ताजमहल, क्या है, इफ यू गो टू, कहानी वही है, ये वाला जो कंडीशनल जो पार्ट है वो पीछे चला आया, और जो रिजल्ट है वो कहाँ, आगे चला आया। तो हमको मतलब उससे नहीं है ना। जैसे मैंने बोला, क्या यहाँ भी एक बार देख लो, यदि वो मुझे गाली देगा तो मैं उसे पीटूंगा, इसको मैं ऐसे कर सकता है कि मैं उसे पीटूंगा, मैं उसे पीटूंगा, यदि वो मुझे गाली देगा। तो इसको हम पहले कर सकते हैं, आई शैल बीट हिम इफ ही अब्यूजेस मी, आई शैल बीट हिम इफ ही अब्यूजेस मी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कहने का जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हम आगे पीछे कर सकते, उछल कूद कर सकते हैं, कभी उछल के उधर चल जाओ, कभी उछल के इधर चल जाओ, जिधर देखो, जिधर से शुरुआत हो रहा है वहां से शुरुआत कर दो। लेकिन आपको ध्यान में बस ये रखना है कि जो कंडीशनल जो पार्ट है सेंटेंस का, उसको हमेशा क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे, और जो परिणाम है, जो रिजल्ट हो रहा है ना, उसको क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट वाले स्ट्रक्चर पे क्या करना है, आपको अनुवाद कर देना है। यही इसकी क्या है, एक खासियत है। इतना जिसके खोपड़ी में जाके चिपक गया, इस वाले सेंटेंस में कभी गलत वो नहीं करेगा।